हेलो फ्रेंड्स, सादे पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लियर सीजीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित है और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के परंपरागत वाद्य यंत्र। ये जो परंपरागत वाद्य यंत्र है, आपको मालूम ही होगा कि विभिन्न अवसरों में, जैसे कि शादी हो गई मेन, बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के सांस्कृतिक पर्व, उत्सव, त्यौहार, ऐसे बहुत सारे सामूहिक पर्व भी हैं जिसमें हम लोग इस वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं और जिससे ये पता चलता है कि विशेष पर्व का आयोजन हो रहा है किसी क्षेत्र विशेष में। तो ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में खासकर कई ऐसे जनजातीय वाद्य यंत्र हैं जो कि काफ़ी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिनको बजाया जाता है विभिन्न अवसरों में, जैसे कि बस्तर दशहरा हो गया, आपका वहाँ के जो जनजातीय नृत्य है, लोकगीत है, लोक उत्सव है, लोक पर्व है, लोक गाथा है, लोक नाट्य है। इन सारे अवसरों में कहना चाहिए इन सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मांदर का, धुन, मोहरी का, सुर कहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं और ये खासकर विशेष अवसरों पर बजाए जाते हैं और विशेष वस्तुओं से इनका निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ में परंपरागत वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं और उनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है, ये किससे बनता है, ये सारा चीज़। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये ऑनलाइन वीडियो है, अपना चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे जानकारी मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। आज की जो टॉपिक है, अगर बात करूँ तो ये तो परीक्षा पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इससे और पूछ रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे समग्र रूप से छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजातीय वाद्य यंत्र है उनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है और इनका व्यवहार विशेष क्या है। चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो पीछे व्हाइट बोर्ड में है, काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शब्दों को ध्यान सुनना है तो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। बाकी नज़रें आपकी व्हाइट बोर्ड पे होनी चाहिए। चलिए, हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के परंपरागत वाद्य यंत्र। खासकर जनजातीय क्षेत्र बोलने से बस्तर संभाग और ऊपर सरगुजा संभाग, बीच में आपका जो छत्तीसगढ़ एरिया जिसको महानदी बेसिन बोलते हैं, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग, इसमें भी विशेष कहना चाहिए वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। पर ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बस्तर क्षेत्र के बारे में और ऊपर सरगुजा संभाग के बारे में, वहाँ कौन कौन से जनजातीय वाद्य यंत्र हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानना है कि हमारा जो वाद्य यंत्र है, अर्थात जो अपना जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है छत्तीसगढ़ में, उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए पहला भाग कौन सा है ना, या फिर ये जो बांटा गया 4 वर्गीकरण जो किया गया क्लासिफाइड, इसके पीछे भी रीज़न है ना, उन रीज़न को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रकार है कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में परंपरागत वाद्य यंत्र का, उसमें है सुशीर वाद्य यंत्र। दूसरा प्रकार है आपका घन वाद्य यंत्र। तीसरा प्रकार है तत्वाद्य यंत्र और चौथा है वितत वाद्य यंत्र। तो तत् और वितत ये 2 हो गए, सुशीर और घन ये 2 हो गए। सुशीर, घन, तत्, वितत, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र। इन चारों वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उसको आपको देखना है। तो सुशीर वाद्य यंत्र, किसको सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा गया है? तो आपको याद रखना है ऐसे वाद्य यंत्र जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। ध्यान देंगे, जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है उसे कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। अब जैसे ही मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला अगर वाद्य यंत्र बोला जाए तो आपके दिमाग में आएगा मुरली, ठीक है, मुरली आएगा। सांप का सपेरे वाला जो बीन बजाते हैं वो आएगा, या फिर घरों में जो बजाते हैं शंख, वो आपके दिमाग में गूंजेगा। तो वाकई में आप सही सोच रहे हैं कि वो सारे जो ये वाद्य यंत्र है एक हिसाब से सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग है ना, उनको बजाने का जो कला है वो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, ध्वनि फिर निकलती है उससे। ये पहली बात। तो मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले जितने भी यंत्र होंगे उन सबको क्या बोलेंगे? सुशीर वाद्य यंत्र। तो हमारे यहाँ जो सुशीर वाद्य यंत्र है उनमें से क्या क्या है उनको देखेंगे।
ये तो दूसरी बात है। लेकिन ये याद रखना कि ये जो सुशीर वाद्य यंत्र हमारे यहाँ जो हैं छत्तीसगढ़ में है ना, जनजातीय अंचल में बाँस से निर्मित रहता है, कोई काष्ठ से अर्थात लकड़ी से, और कोई धातु से। ठीक है दोस्तों, कोई बाँस से बना है, कोई लकड़ी से बना है, कोई धातु से बना हुआ है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये सुशीर वाद्य यंत्र की विशेषता है। पहली बात, मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला यंत्र होता है। दूसरा, बाँस या फिर लकड़ी या फिर धातु से निर्मित होता है। अब इससे संबंधित उपकरण कौन कौन से हैं हमारे यहाँ जिसका प्रयोग होता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है मोहरी। मोहरी इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मोहरी ये जो है धातु लकड़ी से बना होता है। ठीक है, धातु और लकड़ी से बना होता है। ये देखिए एक डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये धातु का रहता है, पीतल वगैरह धातु का, और इधर का जो पार्ट रहता है वो लकड़ी का रहता है। और यहाँ पे एक छोटा सा बाँस का ताड़ी का जो है एक चिपी रहता है, उसको फूंक के बजाते हैं, जिसको सहनाई भी कहते हैं, है ना। तो हिंदी में तो सहनाई, लेकिन आपके बस्तर क्षेत्र में ये मोहरी के नाम से प्रसिद्ध है। मुंह से बजाया जाता है इसलिए मोहरी। बहुत ही कहना चाहिए शानदार इंस्ट्रूमेंट है मोहरी। खासकर घसिया और अहीर जाति के लोग इसको बजाते हैं, मोहरी को। फिर दूसरे नंबर पे आता है अलगोजा। अलगोजा ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। ये बाँस या फिर लकड़ी का बना होता है, पर इसमें जो है मुरली है ना, ये भी मुरली है, लेकिन इसमें 2 मुरली के कॉम्बिनेशन रहता है एक साथ। तो याद रखेंगे अलगोजा जो है वो आपके बाँस या लकड़ी का बना हुआ रहता है, मुरली ही जैसा रहता है, फूंक कर बजाया जाता है, और 2 रहता है इसमें। ठीक है, जुड़वा रहता है कहना चाहिए। तो मुरली या बांसुरी का ही एक प्रतिरूप है, नमूना है अलगोजा, जो कि बाँस या लकड़ी से बना होता है और इसको फूंक कर बजाया जाता है। अलगोजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाद्य यंत्र। अगला तोड़ी। तो ये जो तोड़ी है दोस्तों याद रखना, ये तोड़ी धातु से बना होता है। चौथे नंबर पे लिखा है अकुम, ये भी धातु से बना होता है। और एक है सुरुड़। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, तोड़ी, अकुम और सुरुड़। तोड़ी और अकुम और सुरुड़ ये तीनों जो है सुशीर वाद्य यंत्र मुरिया जनजाति के लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। मुरिया या मुड़िया जनजाति के लोग। कौन कौन सा? तोड़ी, अकुम और सुरुड़। खासकर तोड़ी और अकुम जो है ये जो है और सुरुड़ ये पीतल की धातु से बनता है। किससे बनता है? पीतल की धातु से। बाकायदा घड़वा कला शिल्प से बनाया जाता है इसको। और इसका उपयोग जो है विशेषतः फसल की रखवाली करने में करते हैं। किस में करते हैं? फसल की रखवाली करने में। जैसे कि फसल बोया गया है तो कोई रखवार रात में अपने खेत में है तो बीच बीच में बजाते रहते हैं ताकि जानवर लोग ना आए जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उनकी फसल की सुरक्षा के लिए, फसल की रखवाली के लिए तोड़ी, अकुम और सुरुड़ इसको कहना चाहिए प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ दूसरा चीज़, गांव में जैसे मेला मड़ई है ना, गांव में कुछ मीटिंग करवाना है, हाका पारना है, मुनादी करना है, तो इसको बजा कर लोगों को समाचार वगैरह सुनाते हैं। ठीक है कि क्या करना है क्या नहीं। तो तोड़ी और अकुम फसल रखवाली के साथ साथ देवी देवताओं है ना संबंधित मड़ई मेला उत्सव में और कुछ सूचना प्रदान करना है उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना यहाँ पर बीर कहाली, करनाल, नेफिरी। बीर कहाली, करनाल, नेफिरी ये तीनों भी सुशीर वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग खासकर दंतेश्वरी माता के मंदिर में विशेष आयोजनों पर किया जाता है। जैसे कि नवरात्रि का पर्व हो गया, खासकर बस्तर दशहरा हो गया। ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों में जो है बीर कहाली, करनाल और नेफिरी का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार के हो गए ये आपके सुशीर वाद्य यंत्र। खासकर यहाँ पर 9 वाद्य यंत्र लिखे गए हैं। फिर से सुनिए, मोहरी, अलगोजा, तोड़ी, अकुम, बीर कहाली, करनाल, नेफिरी और सुरुड़। हो गया। चलिए अब जाते हैं सेकेंड वेराइटी में, सेकेंड टाइप का अपना वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में वाइंड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो सुशीर वाद्य यंत्र है इसको क्या बोलते हैं? वाइंड इंस्ट्रूमेंट। हवा से बजाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र से बिल्कुल अलग है। इसमें मुंह से न फूंक कर बाकायदा ठोक कर बजाते हैं। इसमें मुंह से फूंक कर बजा रहे हैं तो घन वाद्य यंत्र में घन मारते हैं हथौड़ा, ठोक के आघात पहुंचाकर।
तो ये बना भी रहता है घन से, मतलब घन अर्थात मेटलिक बना रहता है धातु से। तो याद रखना इसमें विशेष बात, आघात पहुंचाकर या मार कर या दो आपस में टकरा कर इसको आवाज़ निकालते हैं, है ना। दो धातुओं को आपस में टकरा कर, जैसे घंटी रहता है, घंटी के अंदर ठोकते हैं तो बजता है, तो वो क्या है, आघात पहुंचाकर या ठोक कर या टकरा कर। ये बना किससे होता है घन वाद्य यंत्र, धातु और लकड़ी से, ठीक है। कोई कोई पूरा धातु से बना रहता है, कोई धातु और लकड़ी दोनों का मिश्रण होता है कहना चाहिए, ठीक है। ठोकने के लिए लकड़ी हो गया और बजाने के लिए अपना कहना चाहिए क्या हो गया, मतलब बजाने के लिए लकड़ी हो गया और बड़ा सा रहता है ना, देखे होगे स्कूलों में जो बजाते थे हम लोग, वो धातु का रहता है, वो भी एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है, बेल घंटी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से घन वाद्य यंत्र मतलब आपको समझना है, आघात पहुंचाकर इसको बजाया जाता है, धातु या काष्ठ से बनता है। इसका सर्व कहना चाहिए उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण है बेल, घंटी। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या क्या है, चिटकुल, मुयांग, तिरोडी, पिटोरका, झाब, डुडरा, घुलघुले। ये 6 से 7 प्रकार के हैं, 6-7 इसके अंतर्गत उपकरण। सबसे पहले देखते हैं चिटकुल को। तो चिटकुल जो है ये पीतल से निर्मित है। विशेष क्या है इसको याद रखना, मांद्री नृत्य में इसका प्रमुख प्रयोग होता है ना, उपयोग कहना चाहिए किसमें होता है, मांद्री नृत्य में। चिटकुल पीतल से निर्मित यह एक वाद्य यंत्र है, जिसको मंजीरा ही बोलते हैं ना, मंजीरा टाइप का रहता है। मुयांग, मुयांग क्या है, घंटी, जिसको गोड़ी भाषा बोलते हैं मुयांग। तो मुयांग आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। ये क्या है, गोड़ी भाषा में इसको घंटी बोलते हैं। ये करसाड़ नृत्य में प्रयोग होता है, ठीक। करसाड़ नृत्य कौन लोग करते हैं बोलने से, अबुझ माड़िया। इसके बाद बात करें तिरुड्डी, तो ये जो तिरुड्डी है लोहे से निर्मित होता है। माड़िया नाच गौर नृत्य में इसका प्रयोग होता है, माड़िया नाच गौर नृत्य में। फिर बात करते हैं पिटोरका। ये जो पिटोरका है सेमल लकड़ी से बनता है, इसको याद रखेंगे, सेमल लकड़ी से। उसके बाद आते हैं झाब। झाब जो है घुंघरू के समूह से बनता है, बहुत सारे घुंघरू को जब एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो उसको बोला जाता है झाब। और अंतिम में ढूढरा, घुलघुले। घुलघुले जो बैलों को बांधा जाता है, ठीक है, बैलों को सजाते वक्त या बैलों को, ठीक है, बांध के रखा जाता है उस गले में। तो ढूढरा, घुलघुले ये सब जो है ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, घन वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर आपको समझना है कि घन वाद्य यंत्र से ऐसा क्या है, जो कि धातु से तो बना होता है या फिर लकड़ी से बना होता है, लेकिन इसको कैसे बजाते हैं, ठोक कर, आघात पहुँचाकर, मुँह से फूंक कर नहीं, मुँह से फूंकने वालों को क्या बोलते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पे, तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, तत् से आशय है तार, है ना, आवाज़ भी तत तत करता है, देखोगे तार से जो बना रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, विशेष रूप से तार को छेड़कर या घात पहुंचाकर आवाज़ पहुंचाते हैं, ठीक है। इसमें जो ध्वनि निकलती है, वाद्य यंत्र की ध्वनि कैसे निकलती है, जब उसके तार को छेड़ोगे। और इसका सर्व कहना चाहिए, सबसे सरल उदाहरण आप लोग जानते हो, तंबूरा हो गया, आपका वीणा हो गया, सितार हो गया, सारंग हो गया, ये सारे जो है इसमें क्या लगे रहते हैं, तार लगे रहते हैं। तो तार को छेड़कर बजाया जाने वाला जो उपकरण उसको कहा जाता है तत्वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है प्रयोग कैसे बनता है ये, तो तार तो रहेगा ही रहेगा, तार के साथ लकड़ी, धातु या मिट्टी से बना रहता है। तो इसमें जो है जितने भी तत्वाद्य यंत्र है, कोई या तो तार से बना रहता है, तार सब में लगभग कंपलसरी रहता है, तार या फिर रस्सी का तना हुआ एकदम, उसको टच करोगे तो भन भन बजेगा, ठीक है। तार उछोगे तो गिटार देखे हो उसमें तार लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये हो गए तत्वाद्य यंत्र। चलिए इसके देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको याद नहीं, एग्जाम्पल के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है आपके CGPSC हो या वापम में, धनकुल वाद्य यंत्र। धनकुल वाद्य यंत्र दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लगभग 4 प्रकार का सेट रहता है ना, 4 कहना चाहिए वाद्य यंत्र, उसका पूरा एक सेट रहता है। जैसे कि मिट्टी का घड़ा, सूपा, ठीक है, मिट्टी का घड़ा, ये देखो सूपा जो चावल साफ करते हैं, धनुष, धनुष किसके जो तना रहता है उसको अपन खींचते हैं, छेड़ते हैं कहना चाहिए, और बांस का खपची ठोकने के लिए। तो 4 प्रकार का ऐसा कहना चाहिए यंत्र है, उपकरण है, जिसको कंबाइन सेटअप बना के हम लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं धनकुल वाद्य यंत्र। और ख़ासकर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग हल्बी जनजाति के लोग करते हैं। कब करते हैं, तो याद रखना तीजा के समय, जिसको हम लोग हरतालिका बोलते हैं। तो यहाँ पर धनकुल जगार बोलते हैं, पर्व का नाम है धनकुल जगार, तीजा जगार,
इस पर्व में जो है हल्बी महिलाएं लोग इसका वादन करते हैं। अनुष्ठानिक कहना चाहिए एक वाद्य यंत्र हो गई। तो ये पूरा सेटअप आपको याद है। धनकुल वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आता है? तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर देखो धनुष को इसमें फंसाए रहते हैं मटके में, तो मटके में आवाज़ पूरा गूंजता है, वो बॉक्स टाइप का काम करता है। तो ये घड़े में फंसा के धनुष को बजाएंगे तो आवाज़ पूरा फैलेगा, सुपा को बजाएंगे तो इस तरीके से आवाज़ इससे निकलता है। अगला देखिए किंकिनी। तो किंकिनी कहना चाहिए तंबूरा ही है एक प्रकार का, जिसको खासकर पंडवानी में जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है देवार जाति के द्वारा। फिर बात करते हैं डुम्भीर और डुसिर, ये भी एक वाद्य यंत्र है। डुम्भीर या डुसिर। फिर राम बाजा। राम बाजा देख लीजिए, राम बाजा जो है एक प्रकार का बाजा है जो कि कैसा है? तार से बना हुआ है। रावण बाजा भी आता है, अरे ठीक है, रावण सेट कहना चाहिए, उसमें भी तार लगा रहता है। तो राम रावण दोनों याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब आते हैं अगले लास्ट प्रकार में, चौथा है वितत वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र जिसमें तार ना लगा हो, जिसमें तार ना लगा हो उसको बोलते हैं वितत वाद्य यंत्र। और दूसरी पहचान याद रखना, इसमें चमड़ी लगा रहता है, चमड़ी बोलता हूँ जी, चमड़े का, ठीक है, फेस। जैसे कि ढोल, नंगाड़ा, ढोलक, उसका जो फेस है जिसमें चमड़ा लगा रहता है, गाय का चमड़ा, गौ चर्म जिसको बोलते हैं, उसको मार के बजाते हैं। तो याद रखना यह जो वितत वाद्य यंत्र है चमड़े से बना रहेगा। जैसे कि नगाड़ा, ढोलक, उसका ऊपरी जो फेस रहता है वो क्या? चमड़े से ढका रहता है, अंदर खोखला रहता है पूरा। तो अंदर पूरा खोखला, ऊपर में किससे ढका रहेगा? चमड़े की पट्टी से। और उसी को फिर बजाते हैं हम लोग। तो चमड़े से या काष्ठ से बना रहेगा, काष्ठ उसका बेस रहता है, या फिर लकड़ी का बेस रहेगा या धातु का बेस रहेगा। लेकिन ऊपर का जो परत जिसमें हम लोग मार के बजाते हैं वो कैसे बना रहता है? चमड़े से बना रहता है। तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र को बोलते हैं वितत वाद्य यंत्र। तो तत् हो गया तार से, सुशिर हो गया फूंक के, ठीक है, और क्या बज गया हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर? घन वाद्य यंत्र, ठोक के, घन मार के। और वितत वाद्य यंत्र चमड़े के जो है फेस में मार के बजा रहे हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? मांदरी, पढ़े हो मांदरी, ठीक है, मांदरी नृत्य में ढोलक का ही बड़ा रूप। मृदंग, ये भी ढोलक को बोलते हैं। तो मांदरी, मृदंग, देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ, ये है आपका मांदरी, ये मृदंग, ये तबला, ठीक है, जाकर इसको जिसको बजाते हैं तबला। देखे होगे ताजमहल वाला जो चाय आता था एड, उसमें तबला बजाते हैं, ठीक है, दो फेस रहता है। तो यहाँ पर जो है वितत वाद्य यंत्र अगर देखोगे फलक के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, दो फलक। एक तो दो फलक वाले ढोलक हो गए, दोनों साइड रहते हैं। मांदर में भी दोनों साइड फेस रहते हैं, दोनों साइड मारते हैं। लेकिन जो नंगाड़ा हो गया एक ही फेस रहते हैं, एक ही मारते हैं। तो नंगाड़ा जो एक फल की कहना चाहिए वितत वाद्य यंत्र, जबकि ढोलक, मांदर, मृदंग ये क्या है? द्विफलकी, ये कहना चाहिए वाद्य यंत्र। ये हो गया नंगाड़ा, ढोल, ताशा, तुड़बुड़ी। नंगाड़ा भी क्या है? वितत है। ढोल, ताशा, तुड़बुड़ी, इसके फ़ोटो आप लोग को ग्रुप में मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल है ना, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा जाएगा, लिंक नीचे दिया जाएगा, आप लोग उसको जरूर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए गोगा, अगला वितत है गोगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोगा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वितत वाद्य यंत्र, इसको याद रखेंगे। मुंडा बाजा, ये भी वितत वाद्य यंत्र है। फिर याद रखेंगे रायगढ़ी डमरू। रायगढ़ी डमरू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी दंतेश्वरी मंदिर में बजाया जाता है खासकर, जो कि पीतल का बना होता है, बेस पीतल का, उसका जो मारने वाली जगह क्या रहता है? चमड़े का। फिर दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिरिया ढोल और परांग ढोल। तो ये जो बिरिया ढोल है, परांग ढोल है दोस्तों, ये भी एक वितत वाद्य यंत्र है। याद रखेंगे परांग ढोल को डोरला जाति के लोग बजाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, डोरला या दोरला। और बिरिया ढोल जो है याद रखना मांदरी नृत्य में इसका खासकर प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए आपके वितत वाद्य यंत्र जिसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है, उसका जो फेस होता है, ठीक है, परत चमड़े का होता है, उसी को बजाकर बजाते हैं, ठीक है। बाकी उसका बेस जो होता है या तो काष्ठ का रहेगा, लकड़ी का, या फिर धातु का रहेगा, या फिर मिट्टी का। तो ये हो गया 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, इसी में से कोई आएगा प्रश्न आपका। इसके अलावा एक आप लोग याद रखेंगे गढ़वा बाजा का सेटअप। शादियों में देखे होंगे बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ अंचल में गढ़वा बाजा होता है। ये गढ़वा बाजा में जो है 12 प्रकार के उपकरण को शामिल किया गया, या फिर कह सकते हो 12 प्रकार के वाद्य यंत्र। जब 12 प्रकार के वाद्य यंत्रों को मिला दिया जाता है तो उनको बोलते हैं गढ़वा बाजा। तो इस 12 प्रकार के वाद्य यंत्र अर्थात गढ़वा बाजे में कौन कौन से उपकरण को शामिल किया गया है? तो याद रखना मोहरी हो गया, गुदुम, मोहरी, गुदुम, निशान, ठीक है दोस्तों। मोहरी क्या है आपका? सुशिर हो गया, गुदुम
आपका कहना चाहिए वितत हो गया, निशान भी क्या है आपका वितत है, होल मंजीरा, ठीक है, घन हो गया मंजीरा, मृदंग भी क्या हो गया वितत, दफड़ा वितत, दफड़ा, टिमकी, झुनझुना, सुशीर हो गया, सॉरी सुशीर बोलता हूँ, झंझना मतलब घन, झांझ भी आपका घन, मांदर, नंगाड़ा, ये आपका वितत वाद्य यंत्र। तो गढ़वा बाजा में खासकर जो शादी ब्याह वगैरह हो गया, राउत नाचा वगैरह हो गया, विशेष पर्व वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें 12 प्रकार के बाजा रहते हैं शामिल। अब जरूर नहीं कि हर गढ़वा बाजा के टीम के पास 12 बाजा हो, अगर 8 बाजा है, 7 बाजा है तो भी एक गढ़वा बाजा माना जाता है। तो ये मोहरी होना चाहिए, दफड़ा होना चाहिए, टिमकी होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद झुनझुना, निशान, झांझ, मांजर, मंजीरा, मृदंग, नंगाड़ा। तो ये 12 प्रकार के वाद्य उपकरणों का सेटअप एक समूह को बोलते हैं गढ़वा बाजा। तो ये हो गया दोस्तों आपके वाद्य यंत्र पर आधारित एक छोटा सा वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा और प्रयास किए होंगे कि किस प्रकार के बाजा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बजाए जाते हैं। बस्तर अंचल में 4 प्रकार के। सुशीर पहला, जो कि मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। दूसरा आपका घन वाद्य यंत्र, जिसको ठोक कर आघात पहुँचाकर बनाया जाता है, ये धातु से बना होता है। तीसरा आपका तत्वाद्य यंत्र, जो कि तार से बना रहता है, तार को छेड़ कर बजाते हैं, जैसे कि आपका धनकुल वाद्य यंत्र। और चौथा है आपका कौन सा वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र। इसमें क्या करते हैं हम लोग, चमड़े की पट्टी से बना रहता है, उसका ऊपरी परत जिसको ठोक कर बजाते हैं, बाकी बेस या तो लकड़ी का रहेगा, या तो धातु का रहेगा, या तो मिट्टी का रहेगा, जैसे कि मृदंग, ढोल, नंगाड़ा, ताशा, परांग ढोल। तो इस प्रकार के आपको याद रखना है कि कौन सा उपकरण वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आता है, यह सवाल आपको पूछा जाएगा। तोड़ी, अकुम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मोहरी, अलगोजा, तोड़ी, अकुम, सुलुड़ इंपॉर्टेंट है। मुयांग, चिटकुल, तिरुड्डी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तत् में याद रखना धनकुल वाद्य यंत्र और किंकनी इंपॉर्टेंट है। वितत में आपको याद रखना है गोगा, भिरिया ढोल, परांग ढोल, ये आपके इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और एक नए समय में आपसे मिलना ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था आप लोगों को कि हमारा जो चैनल है साध्य PSC एकेडमी का यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें। अगर अच्छा लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो भी करें, ताकि हम लोग कुछ सुधार करते रहें अपने वीडियो में। और अपने कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि ये वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट को बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की वीडियो डालने हैं। और भी सब्जेक्ट की वीडियो डाल रहे हैं, संविधान हो गया, करेंट अफेयर हो गए, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के भी डालने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के वीडियो धीरे धीरे हमारे चैनल में डालते जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर जरूर रखे रहें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, रेगुलर बने रहिए, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। धन्यवाद।